ये जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनके दादा जान ने 1948 के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना कैप बना के पहनाई थी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुक्रिया का एक लेटर दिया था। ये शीप की स्किन से बनती है, इसमें 4 कलर्स है और 4 साइज है। ये शीप की स्किन है जो कि रशिया और अफगानिस्तान और जर्मनी, बेल्जियम से यहाँ से आई जाती। हमारी किसाखानी बाजार में हुआ करती थी। अभी मेरे दादा के शागिर्द अभी भी हैं। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज हम उस दुकान पर मौजूद हैं कि जिस दुकान पर कायद कैप यानी कि जुना कैप मिलती है। ये जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनके दादा जान ने 1948 के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना कैप बना के पहनाई थी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुक्रिया का एक लेटर दिया था। और ये जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये उनके पोते हैं। जुना कैप बना के कायद कैप बनाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तोहफे में दी थी। उस वक्त इनके दादा जान की दुकान किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में हुआ करती थी। क्या क्या मालूमात हैं आज की वीडियो में, ये मैं आपको इन्हीं की जुबानी सुनवाऊंगा। आप जब हमारी शॉप में आए तो हम आपको एक तोहफा देना चाह रहे हैं कैप्स का, ये आप पहने। जी बहुत शुक्रिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कैप पहना होता था वो आपके दादा जान ने बना के दिया था? जी जी, मेरा नाम शेख उस्मान खलील है। ये हमारे बाप दादा का बिजनेस है। 1948 को मेरे ग्रैंडफादर ने कायदे आज़म को फर्स्ट कैप दी जो उन्होंने पहनी। फिर हमारा ये बाप दादा से काम आता चला आ रहा है। ये शीप की स्किन से बनती है, इसमें 4 कलर्स है और 4 साइज है, 4 शेप्स है। जना शेप्स है, लियाकत शेप्स है और तुर्की शेप्स है और रशियन कैप। फिर इसे हमने मुख्तलिफ और डिजाइनों में डिवाइड किया हुआ है। जबकि ये काम शुरू में तो बहुत पहना जाता था, अभी इसकी डिमांड और अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती जा रही है क्योंकि वकील हजरात भी नहीं पहन रहे और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे नहीं पहना जा रहा। पहले तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती थी, जबकि हिंदुस्तान में भी अपनी जो उनकी रवायती कैप है उसे उन्होंने बहुत तरजीह दी हुई है। हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अवाम से दरख्वास्त है कि इसकी तरफ आना चाहिए। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अब जाती तौर पे मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे तो लगता है कि ये जो कैप है कम से कम लाख रुपए की होगी। तो इस वजह से हम डर से भी नहीं पहनते कि यार ये तो बहुत महंगा कैप होगा। क्या ऐसा है? नहीं, वो कुछ कलर्स हैं, वो कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड कैप्स है क्योंकि वो बहुत महंगी होती है और बाकी ये एक मैक्सिमम प्राइस में है। अच्छा, जैसे कि ये जो मैंने कैप पहनी हुई है इसकी क्या प्राइस है? इसकी इस्टम 7,500 रुपए। 7,500 रुपए का ये कैप है। और जो आपने पहना हुआ है इसका क्या प्राइस है? इसकी ये 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की है। अच्छा, आपकी इस शॉप के अंदर जो कैप्स जितने भी पड़ी हुई हैं इनमें से जो सबसे महंगी कैप है वो कितने की है? वो 15,000 रुपए की है। 15,000 रुपए की है। तो मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके दादा जान को जो कैप गिफ्ट की थी उसके प्राइस क्या होंगे अब इस दौर में? इस दौर में उसकी प्राइस 25,000 रुपए होगी। 25,000 रुपए होगी। ठीक है, तो आप ये जो कैप बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो ये किस चीज की खाल होती है? ये शीप की स्किन है जो कि रशिया और अफगानिस्तान और जर्मनी, बेल्जियम से यहाँ से आई जाती। फिर इसे हम हाथ से स्टिच करके बनवाते हैं। ये हमारा प्रोसेस है बनाने का। जबरदस्त। तो एक कैप बनने के लिए आपको कितना अरसा रिक्वायर्ड होता है? ये आधा दिन रिक्वायर्ड होता है हमें। आधा दिन में एक कैप बनती है? आधे दिन में। जब आपका रॉ मटेरियल तैयार हो तो फिर आधा दिन? आधा दिन में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना इसमें कितना टाइम लग जाता है? ये कई मरहलों से गुजर के खाल आती है। फर्स्ट तो इसे शीप को ज़िबा किया जाता है, फिर उसकी खाल को एक इलिबोरेट लिक्विड में डाला जाता है, फिर उसकी खाल को वहाँ से प्रोसेस से निकल के फिर उसे इक्वल मटेरियल में डाला जाता है, फिर वहाँ से उसे निकाल के फिर उसे धूप पे डाला जाता है, सनलाइट पे डाला जाता है, फिर वहाँ से उसे निकाल के फिर एक शेप पे रखा जाता है, हीट दी जाती है जिससे वो स्टरलाइज हो जाता है, जो उसके जर्सी वगैरह है वो किल हो जाते हैं। फिर दोबारा इस खाल को कटाई की जाती है, फिर उसे दोबारा सिलाई की जाती है, फिर उसे कालब किया जाता है, फिर उसे अंदर पट्टी लगाई जाती है, फिर उसे शेप डाली जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आपके दादा जान ने कैप दी थी उस वक्त आप लोगों की दुकान कहाँ हुआ करती थी? हमारी किसाखानी बाजार में हुआ करती थी। अभी हमारी इस्लामाबाद म्यूजियम में है। अभी मेरे दादा के शागिर्द अभी भी हैं। उसमें एक हाजी बशीर है, वो अभी भी पेशावर में बैठा हुआ है, और ये दूसरा किसाखानी में शाह के नाम पे है, वो भी हमारे शागिर्द में आते हैं। 2 हमारे शागिर्द हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि गवर्नमेंट आपके साथ सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट हमारे पास इस वक्त नहीं सपोर्ट कर रही। तो आप ये समझ रहे हो कि पहले जिस तरह के ये कैप नवाबों ने, बादशाहों ने, जो बड़े बड़े लोग होते थे खानदान के, कबीले के बड़े, उन्होंने पहनी होती थी, आप इससे हट गए?
अभी वो तो फोत हो गए और कुछ लोग बहुत कम हो गए पहनने वाले। तो ये जो छोटी यंग नस्ल है, ये पहनते वक्त हेजिटेशन फील करती है? नहीं, ये इस वक्त नहीं पहन रही। अच्छा, जब आपके दादा जान ने गिफ्ट किया था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को, मुझे ये बताओ कि उस वक्त दारुल खिलाफा कहाँ हुआ करता था? कराची में दारुल खिलाफा हुआ करता था, कराची में हुआ करता। अच्छा, आपको प्राउड फील होता है कि आप उस दादा के पोते हैं कि जिन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैप दी थी? बिल्कुल, ये एक फख्र की बात है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगे कि आप जो वकील हजरात हैं और जो बड़े एडल्ट हैं उनको चाहिए कि ये पहनना चाहिए। शादी ब्याह और जुम्मे में भी इनको, ईद वगैरह में भी इनको पहना जाए। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ मौजूद थे शेख उस्मान खलील के जिनके दादा जान ने हमारे फ़ख्रे पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को 1948 के अंदर इस तरह की कैप बनाकर गिफ्ट की और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका तोहफा भी कबूल किया और लेटर भी दिया कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे तोहफे में ये कैप दी। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि बड़े बड़े जब ऑफिसेज में भी आप जाते थे तो वहाँ के जो एमडी थे उनकी भी यही पहचान थी कि उन्होंने इस तरह का कैप पहना हुआ था और इससे उनकी नवाबी स्टाइल का पता चलता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा ये ट्रेडिशन, हमारा ये कल्चर ख़त्म होता गया। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2-4 लोग ही हैं कि जो इन टोपियों को बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये टोपी, ये कैप बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, कैसी लगी आपको ये टोपी और कैसा था ये पाकिस्तान का कल्चर, मुझे रहेगा कमेंट बॉक्स में इंतज़ार। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।